अभी हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं। वो एक कहावत है ना कि गोद में बच्चा और नगर में ढिंढोरा। इनका घर बगल में, घर के बगल में एक ऐसा पेपर मिल, एक ऐसा उद्योग, एक ऐसा जगह जहां पे लाखों लोग मजदूरी कर सकते हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन फिर भी इन्हें अपने घर के बगल में रोजगार नहीं मिलता है और ये जाते हैं आंध्र प्रदेश, जाते हैं दिल्ली, जाते हैं कलकत्ता, जाते हैं, कहीं भी जाके ये मजदूरी करते हैं। अभी इनसे बातचीत हो रही थी, ये कुछ कुछ बता रहे थे कि भैया यहाँ पे जो आपको वो टावर दिख रहा है ना, ये टावर हम लोग मेहनत करके तब इसको खड़ा किए थे, लेकिन आज रोजगार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है, यानी कि बिहार से बाहर जाना पड़ता है। अभी चुनाव का समय में, आगे बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव के समय में ये यहाँ पे है। फिर से उस नेताजी को वोट देंगे जो नेताजी आके कहेंगे कि वोट हमको दीजिए, हम इस मिल को चालू करेंगे, रोजगार आपको यहीं पे मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर उस नेताजी को ये वोट देंगे और वोट लेने के बाद वो 5 साल तक फिर एसी का हवा खाएंगे और ऑफिस में बैठे रहेंगे। क्या नाम हो आपका भैया? रमेश सानी मेरा सर नाम है। और रमेश जी, आप यहीं के बगल के रहने वाले हैं? हाँ, अशोक पेपर मिल अकराहा से सर, ग्राम मेरा अकराहा हुआ सर। अच्छा, ये अशोक पेपर मिल है कन साहब। और इस मिल को हम लोग का उम्मीद था, जिस समय में हमारे बाप दादा थे कन, उस समय में जितना दिन इस मिल को बंद हो गया कन, बंद हो गया है कन सर, उतना मेरा अभी उम्र भी नहीं है। नहीं हुआ। 40 प्लस में इस मिल का हो गया। जिस समय में हमारा बाप दादा इस समझ के इस मिल में ज़मीन दिया था कन, ताकि मेरा बच्चा, अगर हम 5 कट्ठा ज़मीन देते हैं चाहे 10 कट्ठा ज़मीन देते हैं, जैसे मेरा बल्हा समाज का आदमी हो गया, इस चारों क्षेत्र का जो है कन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का चारों क्षेत्र से आदमी यहाँ पर ज़मीन दिया मिल बनाने के लिए, इसलिए कि ताकि हमारे गांव डेवलपमेंट करे, मेरा ज़िला डेवलपमेंट करे। और इस समय में इस मिल का ये हालत है कन कि जो सर हम लोग दर दर के प्रदेश में जाते हैं, धक्का खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, बातों सुनते हैं, बहुत ऐसा गंभीर ट्रेन में जाते हैं तो कहते हैं साला माधरचूत बिहारी है, तुम्हारा क्या हैसियत है रे, तू क्या बात करेगा यहाँ। तो मेरा मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि जो आप केंद्र में है, बिहार को देखिए। और बिहार को तो हर नेता जो है सर, जो सप्लायर बना कर रखा हुआ है, इसलिए कि बिहार का ऐसा कोई वर्ल्ड के अंदर में जहाँ पर जो बिहार का मजदूर ना हो, जहाँ कोई बच्चे नहीं जाता हो, 10 साल का है उसको क्या करता है, कारखाने में छुपाता है। यहाँ तो सरकार संविधान लिख दिया, बैठे हुए हैं हाथ पर हाथ धर के, अपना पंचवर्षीय के लिए है। आज पेट्रोल बनाते हैं तो अपना बिहार में रेट देख लीजिए पेट्रोल का, आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, अदर स्टेट में चले जाइए, हर चीज़ का सुविधा है उसका कंपनी। बिहार में रोजगार का ही कमी है, इसलिए कि बिहार का ही हमारा राजनीतिक जो आदमी जो है ना, नेता दल, वो आदमी क्या कर रखा है, हमारे बिहार को सप्लायर बना रखा है। क्या नहीं तो क्या भोजपुरी में क्या कहता है, बिहार में का बा। सही बात। कल का लिट्टी चोखा खाएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मिल होने के बावजूद, इतना बड़ा एकड़ जमीन होने के बावजूद, इसमें कई प्लांट लग सकते हैं, कई उद्योग लग सकते हैं, और इस 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव के लोग जो बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको रोजगार यहाँ पे मिल सकता है। क्या नाम हो अभी आपका? बीरबल सानी हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, वोट देते होंगे ना आप लोग नेताजी को, विधायक जी को? हाँ, वोट देते हैं। उससे काहे नहीं पूछते हैं, उससे काहे नहीं सवाल करते हैं कि नेताजी ये हमारा मिलवा कब चालू होगा, कब हम लोग यहाँ पर ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा? ये सवाल नहीं करते उनसे? इलेक्शन का टाइम आता है, वोट ले लेता है, बोलता है कि ठीक है मिल चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर वोट लेने के बाद अपना अपना सो जाता है। वोट लेने के लिए दोबारा आते होंगे ना फिर आपके पास, उस समय काहे नहीं कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे आपको, चले जाइए हमारे दरवाजा पर से? वोट के समय आता है सर, बोल रहा है जब वोट में इस बार मिल चालू हो जाएगा, फिर दोबारा फिर वोट लेने के बाद कोई नहीं आता है, केवल वोट लेने के समय आएंगे, वोट लेके जाके। ये तो पहले ही बता चुके हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? तीसरा क्लास में। कितना उम्र कितना हुआ है? 17। पापा क्या करते हैं? काम करते कहाँ करते हैं? दिल्ली में करते हैं। देखिए ये बच्चा पढ़ता है 3रा क्लास में और इसके पापा दिल्ली में जॉब करते हैं, दिल्ली में मजदूरी करते हैं, है कि नहीं? घर कहाँ है आपका? अकरा अशोक पेपर मिल। आस पास में ही है। अकरा अशोक पेपर मिल, मतलब नाम जुड़ा हुआ है? हाँ, जुड़ा हुआ है सर, बोर्ड से कनेक्ट है इसका। मिल का नाम गांव से जुड़ा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। और उस गांव के लोग जाते हैं बाहर मजदूरी करने के लिए। वाह, जिस गांव के साथ इस पेपर मिल का नाम जुड़ा हुआ है, उस गांव के लोग दिल्ली में मजदूरी करते हैं।
कोई आंध्र प्रदेश में मजदूरी करते हैं, कोई कोलकाता में मजदूरी करते हैं, कोई कहीं जाके मजदूरी करते हैं। ये चीज़ है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष सानी सर। संतोष जी। जी सर। क्या करते हैं आप? सर हम भी मजदूरी करते हैं, हम भी आंध्र प्रदेश में काम करते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी रहते हैं, मिल चालू नहीं होता इसलिए उतना दूर से काम आपके गांव का क्या नाम है? अशोक पेपर मिल अकराहा। अशोक पेपर मिल अकराहा। अकराहा। क्या बात है, आपके भी गांव के नाम के साथ इस पेपर मिल का नाम जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है और सर। आप भी बाहर मजदूरी करते हैं। हम भी करते हैं सर मजदूरी। अगर ये फैक्ट्री चालू हो जाता सर, इतना दूर इतना नहीं जाते खटने के लिए। बिल्कुल। और जब जाते हैं मद्रास में मारपीट को भगा देता है सर। मारपीट करके भगा क्या करेगा सर, पेट के लिए तो कहीं तो जाना पड़ता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सर क्या करें, मजबूरी है ना सर, जाना पड़ेगा। ये फैक्ट्री चालू कर देता तो सर हम नहीं जाते इतना दूर। देखिए, स्थानीय लोगों से मुझे ऐसी भी जानकारी मिली थी कि जो लोग पहले मजदूरी करते थे इस मिल में मजदूरी करते थे, मजदूरी करने के बाद आज तक उनको मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला है। ऐसा भी मुझे जानकारी मिली। नहीं सत्य है कन। वो लोग कई न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पैसे के लिए, अपने मजदूरी के लिए, लेकिन आज तक उनको मजदूरी नहीं मिल पाया। देखिए, कई विधायकों को देखता हूं, कई नेताओं को देखता हूं कि आपस में बैठकर डिबेट करते हैं, पत्रकार के साथ बैठकर डिबेट करते हैं। क्या करते हैं कि बिहारी को हर जगह गाली दिया जाता है, केवल और केवल ये चर्चा करते हैं। जानते सब लोग हैं, लेकिन जिनके चाहने से ये मिल फिर से चालू होगा और यहाँ के आसपास के कई लाखों लोग, कई हजारों लोग इसमें मजदूरी कर सकते हैं, यहाँ पे उनको रोजगार मिल सकती है। इस पर चर्चा करने वाले, इसके लिए आवाज उठाने वाले आज तक कोई नहीं हुए। चलिए, ये स्थिति है, हम लोग तो आवाज उठाएंगे, हम लोग चिल्लाएंगे, ये लोग को भी फिर वोट देंगे, वोट दे के नेता को जिताएंगे। नेताजी फिर से जाके, मैं पहले भी बताया कि एसी का हवा खाएंगे, ऑफिस में बैठेंगे और 5 साल के बाद फिर एक बार वोट लेने के लिए इन लोग के पास आएंगे और वोट दे करके फिर ये चले जाएंगे मजदूरी करने के लिए। कोई दिल्ली जाएंगे, कोई आंध्र प्रदेश जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे, है ना? क्या बोल रहे थे भैया? नेता सर दोगला है सर। नेता आता है, वोट लेता है और साला भाग जाता है। और जब पर्ची देने का समय हम भी बोलते हैं भाई वोट नहीं देंगे, मेरा गांव का विकास कीजिए, फैक्ट्री चालू कीजिए, उसके बाद वोट देंगे। नहीं तो उसी के सामने में इलेक्शन वाला पर्ची हम फाड़ के फेंक देते हैं। बिल्कुल। ये देखिए, फाड़ को फेंक देते हैं। एक बार अगर यहाँ के सभी लोग तैयार हो जाएंगे ना, एकजुट हो जाएंगे, चालू अगर मिल नहीं हुआ तो वोट नहीं मिलेगा। अगर एकता बना के ऐसा कीजिएगा तो आप जान लीजिए कि आपका फैक्ट्री फिर से चालू हो सकता है। लेकिन यही चीज है कि जनता में एकता नहीं है। एकता नहीं है। चलिए, देखिए बिहार की स्थिति है। बाकी आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, आप लोग निश्चित रूप से ऐसे नेता को चयनित कीजिएगा, ऐसे नेता का चयन कीजिएगा जो आपके लिए सोचे, आपके बच्चे के लिए सोचे, आपके रोजगार के लिए सोचे, ना कि ऐसे नेता को जो वोट लेंगे और वो चले जाएंगे। बाकी बिहार की ऐसी स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।